नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश राघव आज आपको वैदिक एवं बौद्धकालीन समय में जो शिक्षा का जो स्वरूप था उसके बारे में मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वैदिक काल का माना जाता है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ है ऋग्वेद के रचना काल से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। इसे अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र काल, स्मृति काल। जैसे कि आप देखते हैं कि वैदिक काल यानी वो काल जिसमें वेदों की रचना हुई, उत्तर वैदिक वो काल जो वेदों के रचना होने के बाद का समय, ब्राह्मण काल उसके बाद का समय, उपनिषदों का उसके बाद का समय। इस प्रकार से ये समय में डिवाइड किया गया है। वैदिक काल कोई आधुनिक काल की नींव के रूप में माना जाता है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसे कि आज है। वैदिक काल में शिक्षा सभी के लिए नहीं थी, समाज के केवल ब्राह्मण व क्षत्रियों को ही इसका अधिकार था। आज औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो गई है जिसमें बालक कुछ समय के लिए विद्यालय जाता है, और लेकिन उस समय बालक या फिर इन वर्गों के जो बच्चे थे गुरुकुल में रहते थे और गुरु के सानिध्य में रह के विद्या ग्रहण करते थे। देखिए, प्राचीन काल का जो समय हम देखते हैं कि एक वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। प्रत्येक वर्ण की एक जिम्मेदारी दी हुई थी कि एक वर्ण था वो पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, दूसरा है रक्षा का काम करेगा, तीसरा है व्यापार वाणिज्य करेगा, चौथा है वो एक या उसको निम्न वर्ग तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय वैदिक काल की बात करें तो एक वर्ण चेंज करने की व्यवस्था थी। ये वर्ण ऐसा था जिसमें शूद्र वर्ण, जिसमें ये लोग आम तबका, गरीब मजदूर तबका था जो अपनी आजीविका इन तीनों के सहारे से चलाता था। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगर बात करें वैदिक काल में शिक्षा की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं और उसके सानिध्य में बच्चे हैं, तो गुरुकुल में बच्चा वहाँ रहता था और वहीं अपना संपूर्ण जीवन गुरु के चरणों में व्यतीत करता था। मतलब जिस समय तक वो शिक्षा ग्रहण करता था। और इसके लिए ये वैदिक काल में जो शिष्य गुरुकुल में रहकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, और शिक्षा जीव को उपार्जन के लिए नहीं था, ये समाज के विकास के लिए हुआ करती थी। ब्राह्मण जहाँ वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं क्षत्रिय वेद, राजनीति और अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी कि जो समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता थी उस चीज़ की ही शिक्षा ग्रहण करते थे। और उसके बाद उस समय वैदिक गुरुकुल में रहकर जो छात्र था वो अपना निरंतर अभ्यास के द्वारा एक उत्तम प्रकार का चरित्र का निर्माण करता था। और ये ऐसा चरित्र था, एक ऐसी शिक्षा थी जो विभिन्न प्रकार की जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके लिए उसको तैयार करती थी। देखिए विद्यार्थियों, आज और प्राचीन काल की जो शिक्षा है उसमें यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि आज हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब वो व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक जीवन में जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग प्राप्त होता है। इसलिए जो वर्तमान शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। यही वजह है कि बहुत से विद्यार्थी बहुत हाई एजुकेशन लेने के उपरांत भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, जीविका उपार्जन के लिए भी तैयार अपने आप को नहीं कर पाते हैं। यही एक वर्तमान शिक्षा में जो त्रासदी है वो प्राचीन काल में नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो बच्चों को भविष्य के, अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार करती थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम वैदिक काल में जो शिक्षा का जो स्वरूप है उसकी बात करें तो वैदिक काल में जो
बालक अपने परिवार के लोगों के साथ ग्रहण करते हुए और उनसे कुछ समाज की अंदर जो परंपराएं रीति रिवाज थे, किसका कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको अभिवादन करना, उनके चरण स्पर्श करना, इस प्रकार से ये जो नैतिक शिक्षा बालक अपने प्रारंभिक, जिसको प्रारंभिक शिक्षा बोला जा सकता है, वो अपने घर पे ग्रहण करता था। और जब ये पूर्ण हो जाती, यानी कि बच्चा जब इस सिचुएशन में आ जाता कि वो समझने लगता, अपना कपड़े धोने, खुद कपड़े धोने की क्षमता रखता, घूमने फिरने चलने फिरने की क्षमता रखता, तो ऐसी सिचुएशन में वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाता था, उसको अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता था। और गुरुजी क्या करते थे, अपना उसको शिष्यत्व ग्रहण करने से पहले उसका उपनयन संस्कार करते थे। उपनयन, जैसा कि आप देख रहे हैं, उपनयन यानी गुरु के समीप ले जाना। और इसकी भी एक जो प्रत्येक, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरुकुल में सभी वर्णों के बच्चे आते थे, शूद्र के नहीं आते थे, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और उनकी एक निश्चित उम्र होती थी। जैसे कि आजकल भी कम से कम 5 वर्ष के होने के उपरांत हम प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट क्लास प्रथम में उसका एडमिशन कराते हैं, उसी प्रकार से वहाँ जो ब्राह्मण वर्ग था उसकी जो 8 वर्ष उसकी आयु थी, और क्षत्रिय की 10 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष का होता था, तो उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। यहाँ बालक राजनीति, संगीत, अस्त्र शस्त्र, वेद आदि सभी की शिक्षा ग्रहण करता था। थोड़ा सा आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि वास्तव में उपनयन संस्कार क्या होता है। देखिए, उपनयन संस्कार का जब भी आप पढ़ते होंगे, इतिहास भी पढ़ते होंगे, तो बहुत से बार इसका जिक्र आता है। ये एक धागा होता है जिसको जनेऊ बोलते हैं, और इसमें 3 सूत्र होते हैं। ये तीनों देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जहाँ एक शिक्षित, आप देखते हैं, एक शिक्षित पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, एक गूढ़ पुरुष के रूप में आता है, और विष्णु एक कार्यपालक अधिकारी, यानी कि इस संसार का पालन पोषण करने वाला, और महेश जो कि श्रृंगारकर्ता के रूप में अपनी पोजीशन है। और इनके तीनों का एक स्वरूप होता था। मतलब ये है कि शिक्षा आरंभ करने से पहले देवताओं की आराधना की जाए, और जब देवता हमारे साथ होंगे तो शिक्षा अच्छी मिलेगी। यानी कि भगवान का आशीर्वाद यदि हमें प्राप्त होगा तो हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जब जनेऊ धारण करता था तो बच्चे का दूसरा जन्म होता था। देखिए, यहाँ मैं एक दूसरे जन्म के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा जन्म का मतलब ये नहीं है कि नए सिरे से जन्म लेना। जब व्यक्ति एक सिचुएशन से बिल्कुल अलग दूसरी सिचुएशन में जाने के लिए एक संकल्प निर्धारित करता है, और ये करते कि आज के बाद मेरा आने वाला जीवन इसी के लिए समर्पित होगा, वही पुनर्जन्म होता था किसी भी व्यक्ति का। तो यही जो सिचुएशन थी द्विज कहलाती थी। कई बार प्रश्न आ जाता है कि द्विज से आपका क्या मतलब है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि द्विज क्या है। यानी कि पहला वो जन्म जो हमारे माता पिता ने दिया, और दूसरा जन्म जो हमें इस संसार के लिए योग्य बनाया कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे इस संसार में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जीव है, उसमें अपना रोल किस प्रकार से निभाना है। ये सब दूसरा जीवन जो मिलता है वो आचार्य हमें सिखाते हैं, गुरुजन हमें सिखाते हैं। और यहाँ यज्ञोपवीत पहनना, गुरुकुल अपने आप में जैसे ये लगता है कि भाई ये संस्कारी बालक है और ये गुरुकुल में अध्ययन करने वाला, एक तरह एक इंडिकेटर था। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब बालक तैयार हो गया है वहाँ पे जाने के लिए,
बालक हो गया है तो अब वो वहाँ जाता है और उसके लिए गुरुजी उससे एक प्रश्न पूछता है कि कुछ उससे अपनी कुछ प्रतिज्ञाएं करवाता है, कुछ वचन देता है। जैसे कि आज भी हम कहीं पे जाते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं कि मैं यहाँ इस हॉस्टल के जितने भी नियम हैं उनका पालन करूँगा, किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होऊंगा जो गैर कानूनी। उसी प्रकार से उपनयन संस्कार जब होता था उसके बाद बालक ब्रह्मचारी कहलाता था, यानी कि आज के बाद वो ब्रह्म आचरण करेगा और उसके बाद यज्ञ और समिधा के द्वारा अपने कुछ वचन देता था कि जैसे आपने देखा होगा, शादी देखा होगा, उसमें फेरे होते हैं और एक वचन लेते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा। उसी प्रकार से बालक गुरु बालक से पूछते कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो, तो बालक एक रिप्लाई देता था कि मैं आपका हूँ। और उसके बाद यानी कि आज के बाद जो मेरा जीवन है वो आपकी शरण में है, जो भी है आप ही हो, मेरे माता पिता गुरु सब कुछ तुम ही हो, माता तुम ही, पिता हो तुम ही हो, बंधु तुम ही सखा हो। तो यानी कि सब अपने आप को गुरु की शरण में दे देता बालक। उसके बाद किसी प्रकार का दुख हो चाहे सुख हो, वो उनको झेलने, कैसे झेले, उनको कैसे निपटाए, परिस्थितियों से कैसे वो सामना करे, किस प्रकार से फाइट करे, ये सब चीज़ें उसको आने वाले भविष्य में गुरु के द्वारा सिखाई जाती थी। इस प्रकार से जो गुरुकुल में जो प्रवेश का सिस्टम था, अब गुरुकुल में जो शिक्षा की जो आवश्यकता की बात करें तो देखिए पहले का जो समय था वो इस तरह का नहीं था जैसे कि वर्तमान में कॉलेज और विद्यालय नहीं हुआ करते थे। एकमात्र केंद्र गुरुकुल होता था और बालक गुरुकुल में रहकर ही गोधन, गुरुकुल की साफ सफाई, भिक्षाटन करके अपना और अपने समूह के भोजन का प्रबंध करना पड़ता था और रात को भी वो वहीं रेजिडेंस करता था और अपने साथियों के बीच में रहकर आने वाले जीवन की व्यवहारिक शिक्षा को वो ग्रहण करता है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा अगर इसकी बात करें तो हमारा जो आज भी बोर्डिंग जो स्कूल हैं कुछ इस तरह का ही जीवन है, लेकिन उनमें भी कुछ फ़र्क है। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल में एक औपचारिक और एक अनौपचारिक एक मिला जुला सा स्वरूप है। वहाँ भी बालक अपने साथियों के बीच में उस जीवन के लिए तैयार होता है जो जिसको आने वाले समय में उसको सामना करना होता है। उसके बाद वह पूरा अपना एजुकेशन जब ख़त्म कर लेता है तो जिसको बोलते हैं समावर्तन, और उसके बाद वह अपने घर लौटता है और घर लौटने के बाद यानी कि वो व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाता है और उसको ये अधिकार मिल जाता है कि अब तुमने अपना शिक्षा पूरी ग्रहण कर ली है, अब तुम गृहस्थ जीवन में आके इस समाज के अंदर जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका पालन करो, उनको पूर्ण करो और इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। और इसके साथ साथ ही समावर्तन होने पे गुरु की एक निश्चित कोई फीस नहीं होती थी, यानी कि शिक्षा जब बालक प्राप्त करता था डेली मांग के लेके आना, भिक्षा मांग के लाना और खाना। अपने साथियों की एक ड्यूटी बढ़ती थी कि आज वो जाएंगे, आज वो जाएंगे। समुदाय में जाते तो समुदाय के लोग भी उनको आज की तरह नहीं है कि वो उसको भिखारी के रूप में देखते थे, वो उनको एक राजी से खुशी से अपने घर से एक अन्न का एक हिस्सा देते, अन्न जो भी है, फल जो भी देते, कि एक दिमाग में ये रहता कि मेरा बच्चा भी कहीं अध्ययन कर रहा है और वो भी आज कहीं भिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा मेन रीज़न था वो ये था कि
एक राजा, एक गरीब व्यक्ति, वहाँ कोई भेद नहीं था। राजा का लड़का था, वो भी वहाँ इसी तरह भिक्षा ग्रहण करता था। और इसका मेन मकसद था कि उसके अंदर जो अहम की भावना ना हो, वो उन लोगों के बीच में रह के अध्ययन करे, उन लोगों के सुख दुख समझे, उन लोगों की तरह जिए, जिससे कि आने वाले समय में जब वो राजा बने तो उसको उन चीज़ों का व्यवहारिक ज्ञान हो और वो अपनी प्रजा की अच्छे से सेवा कर सके। इसके बाद हम सोचते हैं कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कैसी थी। देखिए, कई बार प्रश्न ये आ जाते हैं कि टोल क्या है, चरण क्या है, घटिका क्या है, परिषद क्या है, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टोल ये एक संस्कृत की जिसमें शिक्षा दी जाती थी। चरण, वेदों के अंगों की इसमें शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक ही शिक्षक, यानी कि एक अध्यापक जो जब एडमिशन ले लेते थे तो एक अध्यापक के चरणों में रह के स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया जाता था इसमें। उसके बाद घटिका, जिसमें धर्म और दर्शन, यानी कि धर्म क्या है और उसको किस रूप में देखना है, इसकी शिक्षा ली जाती थी। ये एक वाइड एरिया था और वाइड एरिया के लिए एक शिक्षक पर्याप्त नहीं था, इसके लिए उसमें अनेक शिक्षक होते थे। एक है परिषद। परिषद में अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि स्पेशलाइजेशन की बात करें तो धर्म और दर्शन, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा, ये अलग अलग सेक्टर होते थे और इनको अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अध्यापक होते थे जो अपने सब्जेक्ट के माहिर और विशेषज्ञ होते थे, ये इनको शिक्षा देते थे। इसके बाद आता है विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा वह दी जाती थी और इसमें भी अनेक शिक्षक होते थे, केवल एक नहीं होता था। इसके बाद आता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का जैसे आपने सुना ही होगा, आज की तरह एक बहुत बड़ा एरिया होता था और इसमें इस विश्वविद्यालय का जो अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, तो एक बहुत बड़ा जिसमें एरिया, जिसमें सभी विषयों की एक क्रमबद्ध रूप से एक अध्यापन कराया जाता था, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे वहाँ अनेक विषय के आचार्य होते थे जो अपने अपने विषय के महान ज्ञानी होते थे और इसमें बालक वहाँ राजनीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, युद्ध शास्त्र, इनकी अपने चॉइस के विषय के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता था। इसके बाद इसमें अगर परीक्षा और उपाधि की बात करें तो वैदिक काल में शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षा को मौखिक रूप से ली जाती थी, यानी कि आज की तरह पेपर वाला सिस्टम नहीं था। कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष परीक्षाएं होती थी, ओरल इंटरव्यू होते थे और टीचर ये जांच करता था कि उसके द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो उसके शिष्य ने कहाँ तक प्राप्त की। और जैसे कि 12 वर्ष जब अपना अध्ययन ख़त्म कर लेता था, आजकल भी हम देखते 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न था। वो उसको 12 वर्ष जो अध्ययन करते थे उसको क्या कहा जाता है, स्नातक बोला जाता था। उसके बाद जो 24 वर्ष जो अपनी अध्ययन करते थे उनको वसु कहा जाता था। 36 वर्ष तक जो करते थे उनको रुद्र कहा जाता था और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी को आदित्य कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, तो आपको ये याद रखने की चीज़ें हैं। और इसके बाद आता है कि प्राचीन काल में शिक्षण के जो केंद्र थे वो क्या क्या थे। तो तक्षशिला, जैसा कि आपने सुनाई है, जहाँ के प्राचीन
आचार्य चाणक्य इसके आचार्य थे। मिथिला, काशी, प्रयाग जो आपका इलाहाबाद है वो भी, और कांची, ये मुख्य शिक्षण के केंद्र थे जहाँ बालक आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल बेहिचक मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूँ। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने वैदिक कालीन की है, अगले वीडियो में मैं बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके एक समस्या आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपने साथियों से चर्चा करने के उपरांत और उसका हल खोजें। जैसे एक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में उपयोग की जाने वाली विधियाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार उपयोगी हो सकती हैं के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना है। आप एक नोट्स लिखें कि जो प्राचीन काल में जो शिक्षण की जो विधियाँ थी, वो अगर हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उनको लागू कर दें तो क्या वे उपयोगी हो सकती हैं, और उपयोगी हो सकती है तो कितनी उपयोगी हो सकती हैं, उनके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, लिखने हैं। तो ये आपका एक टास्क है। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस टास्क को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।